हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज के बीएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एजुकेशनल मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिक्स 2018 का पेपर है। फर्स्ट पेपर देखिए, नोट, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ बा सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ बा एवं सा क्रमशः 40, 20 एवं 20 अंकों का है, 40 अंकों का है। तो आइए सेक्शन सी, सेक्शन ए देखते हैं। पहला नंबर में ए पार्ट है मापन और मूल्यांकन में उपकरण की उपयोगिता। बी नंबर है मापन और मूल्यांकन में अंतर, इस पे टिप्पणी लिखना है। सी नंबर देखिए क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक पे टिप्पणी लिखिए। डी नंबर योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। ई नंबर मापन के स्तर, लेवल ऑफ मेजरमेंट। एफ नंबर देखिए निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर बताइए। जी नंबर देखिए टर्म ऑफ वैलिडिटी, वैधता का संप्रत्यय बताइए। एच नंबर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, निष्कर्ष संदर्भित मापन, इस पे टिप्पणी लिखना है। अब देखिए सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है, 4 में से आपको 2 करना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, शिक्षा में इसके उपयोग और महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ए नंबर ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, बी नंबर सेमेस्टर सिस्टम क्या है। चौथा क्वेश्चन है आपका मध्यमान के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात कीजिए। मध्यमान के बारे में लिखना है और ये आंकड़ा दिया है, इसका मध्यमान ज्ञात करना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए निबंधात्मक परीक्षणों से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये 4 में से आपको 2 कोई करना था। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में भी 4 प्रश्न है, 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंक का है। तो 6 नंबर देखते हैं विश्वसनीयता से आपका क्या अभिप्राय है, विश्वसनीयता ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। 7वां है एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार, गुण और दोषों को वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन देखिए विभिन्न प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित प्रदत्तों से माध्य की गणना कीजिए। तो ये देखिए इसके बारे में लिखना है और माध्य की इसमें गणना करना है, ये आंकड़ा दिया है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब आइए सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर है आपका 2018 में डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। तो इसमें भी वैसे ही है, मार्क्स सब में वैसे सेम ही है दोनों में। तो देखते हैं सेक्शन ए में पहला का ए, निर्विद्यालयीकरण शिक्षा से आपका क्या आशय है। बी नंबर मुक्त शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सी नंबर भारत में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। डी नंबर देखिए दूरस्थ शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ई नंबर दूरवर्ती शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को लिखिए। एफ नंबर भारत में दूरवर्ती शिक्षा की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। जी नंबर आपका है स्वतः अनुदेशनात्मक सामग्री पर प्रकाश डालिए। एच नंबर दूरस्थ शिक्षा में अमुद्रित अनुदेशनात्मक माध्यमों को बताइए। सेक्शन बी, अब सेक्शन बी देखते हैं खंड अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। दूसरा है दूरस्थ अधिगम में संचार साधनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा है दूरवर्ती शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चौथा है दूरस्थ शिक्षा में स्वतः अध्ययन सामग्री के महत्व पर प्रकाश डालिए। 5वां देखिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के संगठनात्मक संरचना की व्याख्या कीजिए। ये 4 में से आपको 2 करना है। अब सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में भी यही है, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, 600 वर्ड में लिखना है आपको। 6 नंबर देखिए दूरवर्ती शिक्षा में वृत्तिक प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है, दूरवर्ती शिक्षा की प्रकृति और क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। 7वां है भारत में दूरवर्ती शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। 8वां क्वेश्चन परामर्श सेवा दूरवर्ती शिक्षा की एक सहायक प्रणाली है, उल्लेख कीजिए। 9वां क्वेश्चन है दूरस्थ शिक्षा शिक्षार्थियों के लिए एक विनियोग है, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये आपके 4 में से आपको 2 करना है। तो ये आपका सेकंड पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड सेमेस्टर में आपके 2 ही पेपर होते हैं। पहला है आपका
एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन एंड स्टैटिक्स। दूसरा है डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन।